मधुबनी जिला के लोग तो छा गए, सबके मन को भा गए। एसडीएम मनीषा जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। कई बार मेरे समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती। बहुत अच्छा लग रहा है। डीडीसी साहब किधर हैं? आज नहीं आए। डीएम साहब, एसडीओ साहब, हाँ? अच्छा नाम क्या है सर का? अच्छा अभी हम नीचे आके पूछ लेंगे, सही नाम लेंगे, गलत नाम लेंगे तो हमारा पेमेंट कट जाएगा। प्रणाम करते हैं आपको। सबसे पहले आप सबको हम 2 लाइन में दुआ देते हैं। पहली बार हम आपके इस नगर में आए हैं, प्रणाम करते इस पावन धरती को। कालिदास जी की सरजमीन पे आपने बुलाया, एक मुस्लिम को कालिदास जी की सरजमीन में बुलाकर आपने जो राष्ट्रीय एकता का सम्मान किया है, जो राष्ट्रीय एकता का सबूत दिया है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। यही वो देश है, यही वो माटी है। दुनिया में सबसे ऊंचे हम लोग हैं, सबसे ऊंचे भारतवासी हैं। 4 लाइन सुनाता हूँ। ये देश महान क्यों है? यहाँ चेहरे बढ़े जाते हैं और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइन में आप सबको दुआ देता हूँ कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह। अच्छा ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं। मुंबई के अंदर मेरे जूनियर मेरे डुप्लीकेट 20 हैं, मगर यहाँ कालिदास ओरिजिनल थे इसलिए कलाकार भी ओरिजिनली बोले। प्रणाम करते हैं आप सबको। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। ओ मालिक न करे जो त्रासदी हमने भोगी अब कभी जीवन में आए। बहुत अच्छे लोग हैं। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती, आदमी मरते मरते हंसाता है। मनीषा जी प्रणाम करते हैं आपको, बहुत अच्छा लगा। बताइए आपने इतना अच्छा पंडाल सजाया, पूरे प्रशासन को हम बधाई देते हैं। पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ है, तो एसडीएम मैम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरा पेमेंट पक गया, मुझे मालूम है डीएम साहब नहीं है तो चेक में कौन साइन करेगा। हाँ मैम करेंगी। पर ये 4 लाइन में सुना देता हूँ। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए सारे समझदार इसी पंडाल के अंदर। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। ये वो देश मरते मरते हंसाते। एक बार मैं आया था इस क्षेत्र में, माता सीता के नगर गया था जनकपुर। रास्ते में बहुत छोटे छोटे गांव थे मनीषा जी। एक गांव में बोर्ड लगा, वो मेरी स्टाइल से लगा था। मैंने कहा यार बताओ नेपाल में भी मेरे चाहने वाले हैं। वहाँ हिंदी में बोर्ड लगा था, एक स्कूल था उसके सामने बोर्ड लगा था। मैं आपको दास्तान आपको सुनाता हूँ। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाए। यार ये तो रिदम में लिखा।
हम जनकपुर घूम के दूसरे दिन जब लौटे तो बच्चों ने कोयले से तीसरी लाइन लिख दी। अब तीसरी लाइन का मजा ले। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। क्या जमाना था सर, अपने क्या टाइम था। ये जितने मेरे उम्र के लोग बैठे हैं नौजवान, सबको प्रणाम करता हूँ। एक टाइम था सर जब अपने टाइम पे बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे, नटखट बच्चे, शरीफ बच्चे। अब दौर बदल गए, अब तो डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ बोले भी बाप, किस बात पे निपटाते पता ही नहीं चलता। ये मेले में कार्यक्रम किया परसों में बिहार में ही पटना के पास। मेले में पॉपकॉर्न की मशीन लगी। पॉपकॉर्न आप जानते हैं गरम तवे पे वो फटाफट फूटता। 5 बच्चे ऐसे डांस कर रहे हैं उसकी रिदम में। मैंने एक बच्चे को पकड़ के लाया, पूछा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों चटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, बोले 1 मिनट में समझ में आएगा गरम तवे पे क्यों जाए। बहुत अच्छे लोग हैं, कविता भी समझते हैं आप, शायरी भी समझते हैं आप। मगर SDM में हम बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे देते। अब ये गांव में पहली बार आए, एक गांव में गए तो एक महिला हमसे सवाल करने आई यहीं मंच पे, और हमने जवाब दिए। आप उसका मजा लेना। छोटे छोटे बच्चों को उंगला चूसने की आदत रहती, उंगला पतला हो जाता है, तालू अंदर घुस जाता है, गंदी मिट्टी पेट में जाती, बच्चे बीमार हो जाते। कोई बच्चे तो तोतले भी हो जाते। अपन हाथ बाहर फेंको फिर नीचे अंदर लगा ले। तो अब मैं उसकी आदत छुड़ाने का तरीका बताता हूँ। जितनी बहनें हैं वो अपना इस आइडिया को ले जाना, और अपने पड़ोस में अगर बच्चे देखना उंगला चूसते हैं तो उनकी माँ को ये आइडिया देना। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले उससे क्या होगा? मैंने दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसेगा? बजा दो ताली। अरे वाह गजब के लोग। भैया क्या नाम है आपका? आजाद ठाकुर साहब इधर प्रणाम करते हैं। बताओ इनके लिए ताली बजाओ, 3 घंटे से बोल रहे हैं। राम सेवक जी प्रणाम करते हैं आपको, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमने सुना था जिसको घर में नहीं बोलने दिया जाता वो मंच में आके ये इसी गाँव के हैं आप? यही जन्म लिए? नहीं, जन्मभूमि है मेरी। प्रणाम करते हैं। और मैं तो फिर भी अपने जिला में बोलता हूँ, आप घर के हमारे देश विदेश में जाकर बोलते हैं। कालिदास जी के बाद जो महान हस्ती ने जन्म लिया, ताली बजा। वाह भैया। ठाकुर क्या नाम बताया आपने? राम। राम भी हैं, सेवक भी हैं, और ठाकुर भी बिना मूछ के ठाकुर। पहली बार हम पहली बार बिना मूछ के ठाकुर देखते हमको चक्कर आता लगा। क्योंकि जब हम क्या बात मधुबनी पहुँचे ना तो मधुबनी में ठाकुर मिल गए, मैम गेस्ट हाउस में। मैंने कि यार 10 साल पहले मिले थे ठाकुर साहब आपसे, मजा आ गया, अभी तक टिके हो? अरे बोले अभी तो और टिकूंगा 100 साल और। मैं क्या उम्र हो गई? बोले 35 साल है। मैं कहा 10 साल पहले भी 35 बता रहे थे। अरे बोले ठाकुर की जुबान एक बार दे दी तो दे। हाँ 50 साल बाद भी पूछेगा तो मैं 35 का ही रहूँगा। प्रणाम करते हैं ठाकुर साहब। क्या बात है? राम से लंबी लंबी मूछें रावण और कंस के थे, दोनों गए जहाँ से, तब से कटाना शुरू कर दिया हो।
आपके मूछ को धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली एहसान भाई के लिए बजा दीजिए। 2 लाइन में हम इनका सम्मान करना जी, उठा दीजिए मुझे। राम सेवक जी, राम सेवक जी, राम सेवक जी, राम सेवक जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। क्या बात है, जो। नीचे जाने का रास्ता किधर से है भैया? पीछे से। मैं आ रहा हूँ सामने। 10 मिनट और कुछ जगह दे दो भैया, उधर से जाने की। अभी जरा 10 मिनट सबको मजा लगा देते हैं। गांव में आए 2 बार आना हुआ, नहीं हुआ। यहाँ से जान देना भैया सामने से, क्योंकि मैं SDM साहब को बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। वाह, प्रणाम करते हैं भैया आप सबको जी। अब मत आना बेटा पीछे। हाँ, यूट्यूब में मत डालना, हाँ सब ब्लॉक हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ जी। क्या नाम है सर का? डॉक्टर रवि रंजन। और पोस्ट क्या है सर की? अरे वीडियो साहब, जब तो सब वीडियो में शूटिंग हो रही, वीडियो साहब है राम रंजन साहब, प्रणाम करते हैं आप अभी। और आपका नाम क्या है सर? अवधेश नायक। आप भी शासकीय पद में हैं इसी कॉलेज में बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब उनका भविष्य खराब कर। प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा। भैया बंद करो ना अब ये सब, बच्चों हमको बात कर ले। मैम क्या है असल में ना 5 मिनट का ले लो, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों के हाथ में दो नुकसान होते हैं। एक तो ये ताली नहीं बजाते में, वो बाजू वाला बजाता है ना तो उसको मना, हिला उसको भी नहीं बजाने देते। ये 2 नुकसान होते हैं। हमने बचपन में एक फिल्म देखे थे, देवानंद था, उसमें 3 देवियाँ, आज साक्षात 3 देवियाँ बैठी, तीनों को हम प्रणाम करते हैं। नारी इस देश की देवी है, देवी को प्रणाम करते हैं। भैया तुम लोग ऐसे ही हमारा पीछे करते रहोगे? चलो बैठ जाओ ना बेटा, सब बैठ जाओ। अभी मैं ऊपर ही जाऊँगा, हाँ ऊपर, हाँ वहाँ भी आऊँगा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे ये पहला कैमरा मैन देख रहा हूँ, मैम पीछे से लेगा, सब तो आगे से लेते देखो, ये पीछे से लेगा तो वाह भैया। आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है, हम प्रणाम करते हैं। अच्छा ये ऊपर जाए, मंच पे जाए? अच्छा इधर कूद के आए, हाँ ताकि यहीं रह जाए। हाँ तो यहीं का राशन कार्ड बनवा दो हमें। अरे गजब यार, प्रणाम करते। मैम का देखो भैया, लाल सिंदूर इतना अच्छा लग रहा है। मैम कल के कार्यक्रम में एक महिला ने हरा सिंदूर भरी, हरी बिंदी लगाई, हरी साड़ी पहनी। हम उतर के आए भैया, हमने का प्रणाम करते। देश की सारी शादीशुदा महिलाएं लाल सिंदूर लगाती, आपने हरा क्यों भरा? बोले भैया हमारे पति रेलवे में ड्राइवर है, लाल रंग देख के घर के बाहर ही रुक जाते। हाँ उनको तो लाइन क्लियर बताओ जब घर में आओगे। कई बार तो हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, इसलिए मैं साड़ी भी हरी पहनती हूँ। आपकी पर्सनालिटी में चश्मा बहुत अच्छा लगा है। आपके पास एक ही चश्मा है जी। क्या नाम है आपका? मुकुल झा। अच्छा मामा है? मामा भांजे कश्ती में नहीं बैठते, डूब जाती, ये सोफा न डूब जाए। मामा है इनके, बताओ। नहीं मगर ये कहते हैं लोग, मैंने तो कई बार अपने मामा भांजों के साथ कहीं नदी पार कर लिया, कछु नहीं हुआ। तो झा साहब आपकी पर्सनालिटी पे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही है? हमारे चाचा 3 रखते, एक साफ करके राइट जेब में रखते हैं, दूसरा लेफ्ट जेब में रखते हैं और तीसरा आंखों में लगाते हैं। वो कहते हैं चल बेटा घूम के आते हैं। बाकी हम आधा किस्सा इधर आके बताते हैं, क्योंकि पेमेंट इधर से मिलेगा। हाँ पीछे हो जाएंगे तो पेमेंट ही नहीं मिलेगा। हाँ यूट्यूब में मत डालना, बता दे रहे हैं, ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा। हमारा कॉपीराइट लिया हुआ है। प्रणाम बेटा। तू कहाँ भटकती आत्मा, किधर घूम रहा है? यह कौन सी पुस्तक का पन्ना है इधर भटक गए हो? जब बेटा उधर जा,
कोई दूसरी पुस्तक में जुड़ जाएगा। तो हमारे चाचा के पास मैम 3 चश्मे, एक साफ करके राइट जेब में रख लिए, दूसरा लेफ्ट में, और तीसरा आंखों में लगाए, चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में सब एक चश्मा काम चलाते जैसे आप, मगर आप 3 क्या काम आते? बोले बेटा ये राइट में रखा, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ठीक। और इधर बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा आपने पास का भी देख लिया, दूर का भी देख लिया, तीसरा आंखों में लगाना ही ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। परिणाम करते हैं आप सभी कई चश्मे से 3 काम कर लेते। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ सीलिंग फैन होगा, छत में चलता है, यहाँ बिजली रहती है। अच्छा कभी गौर से देखिए आपने जो फैन चल रहा है तो ये मेल है कि फीमेल है? नहीं देखिए सर, मैं बताता हूँ आप जाके देखना, खेतान का होगा तो मेल है, रूसा का होगा तो फीमेल। बहुत मजेदार आदमी है आप सब, अच्छा लग रहा है भैया। वाह अभी तो समय कम है, अगली बार फिर आऊँगा, अगर आप लोग बुलवाए तो तब मैं बहुत हंसाऊंगा। एक बच्चे को मैम मैंने पकड़ा, अब खत्म कर दो ना तुम लोग, हो गया 5 मिनट की झलकी मिल गई, क्या इसी की कंठा लेते हो? चलो एक तरफ है तो चलो हट, हमरा काम इधर चल। तो कब से स्टेज के पीछे भी पकाया था तुमने, तेरा है कि दूसरे का चुराया है? इधर ही चलो हटो, हाँ इधर ही लेना। चल हो गया 5 मिनट का दे दिया तुमको, अब तुम लगे ही पीछे से। हाँ हमने एक बच्चे को पकड़े ना मेले में, इतने सारे बच्चे थे, तो हमने कहा बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ। मैं कौन सी कक्षा पढ़? रख लो ना सर, एहसान कुरैशी ओरिजिनल बोलना यूट्यूब में, भरा के 22,000 कैसेट खूब देखना घर में। अभी 5 मिनट की झलक ले लिया आपने, है ना? अब आनंद लो कार्यक्रम। देखो देश के नाम पर मैं आपसे तालियां बजवाता हूँ, देश के नाम तो बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये देश जो है बड़ा महान देश है। और मैंने सिद्धू जी से पूछ लिया, मैम हम भोजन कर रहे थे, हमने कहा देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, और नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। मैं कहा सिद्धू जी इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसलिए मैं देश के तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान करना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। और हम आपको प्रणाम करते इसलिए कि आपने सैनिक की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी, और 3 स्टार मिले आपको, माशाल्लाह। मालिक करे आपको पद्मश्री मिले। ये है देश की बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, हम प्रणाम करते हैं। हमने बच्चे को पकड़े भैया, हमने कहा कौन सी पढ़ते? बोले 8वीं। पहाड़े याद है? बोले हाँ। कहाँ तक? बोले 8 क्लास में 8वीं तक का। मैंने कहा 8 का सुना। अब मैं उसने 8 का पहाड़ा सुनाया रिदम के साथ, ऐसा हाथ बांधा वो शुरू हो गया। मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांधा वो शुरू कर दिया रिदम से, 8 कम्मा 8 दूनी 16, 8 दिया 24। हम लोगों का तालमेल होना गजब है, लेकिन जिस दिन मिल जाते थे तो बहुत मजा करते थे। एक दिन धोखे से सब बच्चे मिल गए, तो मैंने अनाउंसमेंट किया, बेटा इसमें कोई क्या कर रहा है बेटा? तुम इसको गर्लफ्रेंड को दिखा रहा। देखो पिताजी ने मोबाइल दिया, गर्लफ्रेंड देख लेना, दिख रहा नहीं कि ये देख एहसान को रे।
मत बेटे ऐसा मत कर। हाँ एक जगह एक ही बोल सकता है। अब तो बंद कर लो, बंद कर लो। तो एहसान कुरैशी ओरिजिनल में देख लेना। पागल लोग हैं यहाँ। मैम एक दिन तो ना फोटो खिंचवाना ही बोलवाना, मैं सुबह से शाम तक लाइन लगा के सबके साथ फोटो करूँगा गजब। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ पढ़ने जब बच्चे मिल गए तो मैंने कहे ए भैया बंद करना तेरा ढोलक यार 2 मिनट। हाँ ये कान में ठक ठक 3 घंटे से ठोक रहा है, इनका दिल ही नहीं कर रहा। ये सब ना सर पत्नी पीड़ित है। हाँ घर में पिट के आते और इधर ढोलक से बदला ले। अरे ढोलक को पत्नी समझते, उसको तो पीट नहीं सकते, इसी को पीट रहे हैं। एक गाल में ये दूसरे गाल में। भैया शांत रहे थोड़ी देर। हाँ तबला बादक, तबला तो बच्चों को भी पीट रहा, छोटे छोटे से बच्चों को भी रख लिया, उनको भी पीटता। तो मैंने अनाउंसमेंट किया, मैंने कहा बेटा कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाए। 3 बार बोला कोई खड़े नहीं हुए। मैं कहते हैं होशियार बच्चे। आखिरी बार बोला बेटा कोई बेवकूफ हो तो खड़े हो जाओ। एक सबसे पीछे बैठा था मैम, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा शाबाश, आप मानते हो क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। तो बोला सर ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। ये बच्चे नहीं बाप है बाप, ऐसा निपटाते। और डॉक्टर साहब मेरे को तो मेरे दादा ने हाँ जाता हूँ ना आप बस मैंने यहाँ से खत्म करना 5 मिनट में 20 मिनट का टाइम दिया। दिखाए राम साहब और कितने आर्टिस्ट रह गए तुम्हारे? 2 और रह गए, उनको 5-5 मिनट में निपटा देना। ताली बजा दो तो मैं एक देख। अच्छा यहाँ रहूँ के ऊपर जाऊँ? यहीं रहूँ? हाँ यार भैया ये देखो ये कह रहे हैं जो चेक दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं यहीं रहो, तुम हमारा पेमेंट कटवाओगे पांडे जी। ये पांडे जी बहुत खतरनाक आइटम जे पकड़ के लाए हमको। हम कहाँ आना है? वो कहीं मत आओ, पटना आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, साथ चलेंगे। हाँ मैं ये अच्छी बात। तो हम एयरपोर्ट से पांडे जी के घर गए। बेल बजाए, पांडे जी दरवाजा खोले। बोले अरे एहसान भाई बहुत सही समय पर आए हो, आओ भोजन कर लो, 2 रोटी बची, नहीं तो हम कुत्ते को डाल ही रहे। मैं कहती अच्छा स्वागत, कुत्ते की रोटी हमको। मैंने कहा जब हम सब खा जाएंगे तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। नहीं हमने कहा हम खाएंगे तो बिस्किट भी हम ही लाएंगे। हम पड़ोस की किराना दुकान में गए, हमने कहा भैया कुत्ते के खाने का बिस्किट है? तो उसने 5 बार ऊपर से नीचे देखा और धीरे से बोला यही खाओगे कि घर ले जाओगे? हमको इतना निपटा है लोगों ने, हम क्या बताएं। मैंने एक ड्यूटी लग गई सास की कर्मचारी की, जीप लेके जाना। हाँ कौन सी थी वो? स्कॉर्पियो। हाँ वो ले जाना और तुम लेके आना। वो ड्राइवर जो था बेचारा नाम लिख दिया एहसान कुरैशी मुंबई, और ऐसा खड़ा है। अब मेरा कैप लगा है, मेरा चश्मा लगा है, मेरा मास्क लगा है, वो पहचाना ही नहीं। हम खुद ही नाम पढ़ के गए, कैप हटाए, चश्मा हटाए, मास्क। भैया हम ये एहसान कुरैशी। तो भैया वो ऐसा कपने लगा। हमने कहा मिर्गी आ रही? बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा ये तुम कब क्यों रहे हो? बोले हजूर हमने जिंदगी में आपको पहली बार जीवित देखा। हाँ जीवित पहली बार? तो इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं आप टीवी में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, आपको पकड़ने जाओ आप पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले आपको छू कर देखना चाहते हो। तो मैंने कहा छू लो। तो उसने हमारी पेट में चिमटी लिया। हमने कहा कैसा लगा? वही नरम लगा। मैंने कहा बहुत चालू आदमी हो, क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। अरे मैंने कहा लल्लन गजब कर रहे हो। बोले सर आपसे पहली बार मिले हैं ना, आपको दुआ देना चाहते हैं। मैं उसने ऐसी दुआ दिया मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है दुआ है कि बद्दुआ। उसने 2 लाइन दिया मेरी स्टाइल में। एयरपोर्ट में ऐसी भीड़ लग गई और वो शुरू हो गया एहसान कुरैशी मेरी स्टाइल में दुआ दे रहा।
ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। मैं ये दुआ है कि बात दुआ है रे। मैं कहा चल हम भी तुझे दुआ देते हैं। और डॉक्टर साहब मैंने उसको भी दुआ दी। वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा दुआ है कि बद दुआ। हमने कहा लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना है। हमने भी दुआ दे दी। कैसी लगी दुआ? बहुत अच्छी। तो हमारे दादाजी ने बचपन में 2 चीज सिखाया। बोले बेटा देख, 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा कौन कौन दादाजी? बोले भगवान और डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता, और डॉक्टर नाराज होता है तो प्रणाम करते हैं। बाबा मैं स्टेज पे जा रहे हैं और 2 लाइन वहाँ से अंतिम आप सबको सुना रहे हैं। वाह भाई मजा आ गया। दैनी पट्टी भैया आखिरी 4 लाइन सुना के जाते हैं राम जी, नहीं तो आप कहेंगे कि राम सेवक जी सेवा ही नहीं करने दे रहे। भाई अब आप प्यार से हम बहुत अच्छा सुना, आप सबने सुनाने का बहुत मन था। 20-25 मिनट में तो हमारी बैटरी चार्ज होती है और फिर हम 1-8 घंटा और सुनाते हैं, लेकिन 1 घंटे का मज़ा हमको आपने 10-20 मिनट में दे दिया। आप सबको हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर। और ये पूरी मेला समिति, महाउत्सव समिति की ओर से मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं? सर प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरे कार्यक्रम से जो बीच से उठ के जाता उसको बुरे बुरे सपने आते। हाँ, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाते, और कोई नहीं आता तो मैं ही आपके डराता हूँ। बस मैं 5 लाइन की और कविता सुना दूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा इतना सम्मान रख लें, फिर मेरे बाल बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। वाह, बहुत अच्छा लगा। मैं 4 लाइन आप सबके बीच में पढ़कर मैं कैद करना चाहता हूँ, और हंसी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी करेंगे। और इतनी सारी काफ़ी हो गई ना सर, क्योंकि 2 आर्टिस्ट और इंतज़ार कर रहे हैं। 10 बजे के बाद साउंड नहीं चलेगा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ये मैं एक मिनट की ये जो वाइड बना रहा हूँ ना, ये पूरे देश में जाएगी, और पूरे देश में उज्जैन का नाम जाएगा, बेनीपट्टी का नाम जाएगा। बहुत जोरदार ये उज्जैन बेनीपट्टी के लोग हैं, इतनी तालियां बजाकर सम्मान किया है। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। ये देखो, ये गांव नहीं है, ये कालिदास जी की सरजमीन है। यहाँ इनके संस्कार बोलते हैं। मैंने अभी उनका ड्रामा देखा है, बहुत अच्छा ड्रामा देखा है। मैं 4 लाइन देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ, आप सब सम्मान कीजिएगा। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। प्रणाम करते हैं उन सैनिकों को, उन शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए जंग लड़ी और देश को आज़ाद किया। उनके 7 पीढ़ी तक बच्चों को कांटा भी न करे, कांटा भी न लगे। हम ऐसी उन सब के लिए दुआ करते हैं। देश के सैनिकों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और मैं ये 4 लाइन पढ़ दूँ ताकि आप लोग कैद हो जाएं। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। प्रणाम करते हैं सैनिकों को, सलाम करते हैं आप सबको। आपने बहुत सम्मान दिया, ये पूरी दुनिया देखेगी। उज्जैन, बेनीपट्टी, मधुपुर, ये पूरा नेपाल बॉर्डर, और सबसे करीब
सीता जी का गांव जनकपुर। प्रणाम करते हैं सर। वाह 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 जी, बहुत अच्छा लगा राम सेवक जी। बहुत, बहुत, आप बहुत, क्षमा कर देना भैया, आप हमसे बहुत बड़े हैं। जो कुछ भी बोला आपको अपमान करने के लिए नहीं बोला, लोगों के चेहरों पे मुस्कान क्या बात है, क्या बात है। बोला। जोरदार इसलिए मैं अंतिम 4 लाइन सुना के जाता हूँ। सीधा हाथ खाली रखो, डेरे हाथ में ले लो सर। हाँ, ये वाला हाथ खाली रखो। ये आपके पास भी उतने ही छल्ले जितने मेरे पास हैं। सुनो, सफर लंबा है जिंदगी का, सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए। और ताजमहल बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हर गली में एक मुमताज बनाते चले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।